हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। जैसे कि आप सबको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मैंडेटरी होते हैं उस बारे में। ओके, लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वो रहने वाली है। एंड येस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो लेट्स गो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। सबसे पहले जब आपके पास आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ही जो है मेल आता है। ओके, तो उस मेल में आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या रहने वाली है। एंड येस, आप लोगों को साथ में ही मेल में एक विलिंगनेस फॉर्म दिया जाता है और एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है। ओके, सो विलिंगनेस फॉर्म इज़ फॉर डिक्लेरेशन दैट येस वी वांट दिस जॉब, एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अटेस्टेशन फॉर्म इज़ फॉर लाइक कि आपकी पेरेंट्स क्या करती हैं, आपकी सिबलिंग्स क्या करते हैं। इट इज़ अबाउट यू। ओके, उसमें आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है जो आपको देनी होती है, ठीक है। आपको एक ये विलिंगनेस फॉर्म एंड अटेस्टेशन फॉर्म अपने डीवी के टाइम पर लेके जाना ही होता है, ठीक है। और ये आपको खुद ही फिल करना होता है इन योर ओन हैंड राइटिंग, दोनों चीज़ें। एंड ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसमें आपका अटेस्टेशन फॉर्म के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी अटैच होता है, लाइक उसे ही हम क्या कहते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। और आपको वही वाला करेक्टर सर्टिफिकेट जो है एक गेजेटेड ऑफिसर से जो है वो अटेस्ट कराना होता है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें जो होती हैं, ये तीनों चीज़ें अटेस्टेशन फॉर्म, विलिंगनेस एंड येस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके डिपार्टमेंट से ही आपके पास आएंगी। आपको उसको प्रिंट आउट कराना है, उसको फिल आउट करना है। एंड जहाँ जहाँ अगर किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन मांगे गए हैं तो आपको वो कराने होते हैं, डीवी वाले दिन लेकर जाने होते हैं। ये तो वो तीन चीज़ें हो गई जो आपके ऑफिस से मेल आने वाली हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में अभी नहीं सोचना है, जब मेल आएगा तब आपको वो लेके जाना है। लेकिन आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखनी है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो आपको रेडी रखना है वो है आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आपका एग्ज़ाम में जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है तो आप 10 12th की मार्कशीट रेडी रखिए। ग्रेजुएशन मांगी गई है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट रेडी रखिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मार्कशीट या डिग्री नहीं आई है, सो आपको क्या करना है, आपको अपने यूनिवर्सिटी जाकर एक प्रोविंशियल मार्कशीट एक प्रोविंशियल डिग्री बनवानी है, जो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही अवेलेबल होती है और वो इसी पर्पज़ से बनवाई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटी जाना है या फिर आप अपने कॉलेज में भी एक बार विजिट करके पूछ सकते हैं कि वहाँ से बन जाएगी या नहीं। उसके बाद आपको अपनी प्रोविंशियल डिग्री बनवानी है। एंड येस, आप वहाँ पर लिखवा भी सकते हैं किसी भी ऑफिसर से कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, बस आपकी डिग्री जो है वो अभी इशू नहीं हुई है, क्योंकि डिग्री इशू होने में 2-3 साल लग जाते हैं। आप लोगों को बस ये डिक्लेरेशन ले लेना है एंड एक प्रोविंशियल डिग्री जो है वो बनवा लेनी है, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन आपके एग्ज़ाम में मांगा गया है तो, अगर आपका एग्ज़ाम 12th वाला ही है तो उसकी कोई नीड नहीं होगी, आप नहीं भी लेके जाओगे तो आपसे ऐसा कोई कुछ मांगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी जो है आपसे मांगा जाता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट भी जो है आपके पास आता है, कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं आता। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके पास मेल के थ्रू आ जाएगा। मेडिकल भी आपको कैसे कराना है, कहाँ से कराना है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि आप लोगों को बोल दिया जाता है कि आपको अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराना है। आपको क्या करना होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना होता है, CMO ऑफिस जाना होता है, वहाँ जाकर अपना मेडिकल जो है कराना होता है। वहाँ पे उन्हें जो भी टेस्ट करने होते हैं वो करती हैं। एंड येस, वही लिख कर देते हैं दैट येस यू आर फिजिकली फिट फॉर योर जॉब। एंड जब तक वहाँ पर CMO के साइन नहीं होंगे तब तक आपका मेडिकल जो है वो अटेस्टेड नहीं होगा, तब तक उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो CMO ऑफिस से जाकर अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना होता है। लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो खुद बुलाते हैं और खुद ही मेडिकल करवाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब भी आपके पास मेल आए, आप पहले उसको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा कि आपको बुलाया जाएगा या आपको खुद अपना मेडिकल अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से कराना है। ओके, हमने बात कर ली है विलिंगनेस फॉर्म की, अटेस्टेशन फॉर्म की, आपके सर्टिफिकेट की, करेक्टर सर्टिफिकेट की, मेडिकल की, 10 12th की मार्कशीट की। ओके, ये सब चीज़ें आपको रखनी है। अपनी ग्रेजुएशन कर ली है तो उसकी मार्कशीट। उसके बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है सबसे ज़्यादा, वो रहता है कास्ट सर्टिफिकेट। ओके,
आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर करना है। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल के फॉर्मेट में ही बनवाना है, स्टेट के फॉर्मेट में उसको नहीं बनवाना है, ठीक है। और बाकी तो आपकी एडवर्टाइजमेंट जो आती है, नोटिफिकेशन जो आती है, उसमें लिखा होता है कि आपको कौन सी डेट से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इशूड होना चाहिए, उससे पहले की डेट का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे मांगा जाता है आईडी प्रूफ, उसमें आपका आधार कार्ड लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं जो आप लोगों की नॉर्मली इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी मिस्टेकन है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो आप उस चीज़ को ठीक करा लीजिएगा। सबसे बड़ी बात, आप लोगों के नाम की स्पेलिंग। मान लीजिए मेरा नाम दीपांशी गुप्ता है और मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में, ये जो मैंने बोला है 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब जगह पर नाम जो है वो मेरा सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके पेरेंट्स का नाम की स्पेलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है सो अभी आप उस चीज़ को ठीक करवा लीजिए, क्योंकि एट दैट एंड में अगर आप नहीं करा पाए तो आप लोग कहीं डीवी से आप लोगों को फेल ना कर दिया जाए, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे रही हूँ। आपका हर डॉक्यूमेंट में जो भी आप लोगों का नाम है, जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है, जो भी आपका एड्रेस है, सब कुछ सेम होना चाहिए। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो यस, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।